वेलकम टू सिद्धि यात्रा स्टोरी पार्ट 160। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सिद्धि यात्रा स्टोरी में मैं प्रॉब्लम्स डिस्कस करते करते अचानक से मैं कुंडली की तरफ क्यों बढ़ गया। मैंने ये नोटिस किया कि सब लोगों को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, और प्रॉब्लम्स भी कई पर्सनल होती हैं जो लोगों से नहीं डिस्कस करना चाहते हैं लोग। तो मैं क्यों ना कोई एक ऐसा तरीका बता दूं जिससे आप अपनी प्रॉब्लम्स खुद ही आइडेंटिफाई कर लें और खुद ही सॉल्व कर लें। इसीलिए मैंने ये कुंडली ज्ञान सीरीज़ स्टार्ट करी हुई है, जिसमें मैं कैसे आप अपनी कुंडली खुद देख सकते हैं, खुद का प्रिडिक्शन कर सकते हैं, और अपना ही नहीं अपने और साथियों का भी आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं जो भी जानने पहचानने वाले हैं। तो ये प्रिडिक्शन आप कैसे कर सकते हैं, ये इसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। मुझको जितना भी ज्ञान है, हालांकि मुझे कुंडली उंडली नहीं देखना आता है इतना, ये तो मैंने 5 इयर्स में धीरे धीरे माता की कृपा से सीखा हुआ है। कहीं से इधर से उधर से रिसर्च करके पढ़ कर मैंने ये सब सीखा। बाकी तो माता की कृपा है, वो खुद ही सूत्र वगैरह कुछ खुद ही दिलवा देती हैं। जैसी आप शक्ति ढूंढते हैं वैसी शक्ति आपको ढूंढ लेती है। तो उसी प्रकार से जैसा ज्ञान आप ढूंढते हैं वैसा ज्ञान भी आपको ढूंढ लेता है। 5 साल से मुझे एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा बहुत नॉलेज हो गया है। और वैसे तो मैंने आपको बताया है कि जब मैं लग्न कुंडली देखता हूँ तो हर खाना मुझसे कुछ बात करने लगता है, धीरे धीरे विस्पर्स करता है। ये सब माता काली की कृपा है। पहले तो मुझे कुछ भी नहीं आता था, 0 बटा सन्नाटा। और लेकिन अब मैं कुंडली ज्ञान की सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ। इसी बहाने मैं वो सब चीज़ें भी रिवाइज़ कर लूँगा और लॉक कर दूँगा जो मुझे आता है। कोई ना कोई तो इसे सीख ही लेगा सुनकर। तो वैसे भी मैं यहाँ पे जो भी डाल रहा हूँ ये सब सबके भले के लिए। कोई पर्सनल इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं चाहता हूँ कि सब लोग अपनी कुंडली देखें, आइडेंटिफाई करें प्रॉब्लम, और खुद ही समझ जाएं कि हमें ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। क्योंकि कुंडली इज़ अबाउट व्हाट, ये नहीं कि आपका अगर कोई प्लैनेट अच्छे घर में बैठा हुआ है तो आपका सब अच्छा ही अच्छा हो रहा है। अगर आपके कर्म खराब हैं तो भैया आपके फल भी वैसे ही होंगे, है ना। अगर आपने कुछ नीच कर्म कर दिए हैं तो पुण्य कर्म जब तक हैं तब तक तो मज़े ले लीजिए, उसके बाद सज़ा तो मिलेगी ही मिलेगी। और कभी न कभी हर चीज़ का एक फल मिलता है, टाइम होता है। तो इसीलिए मैंने कुंडली ज्ञान स्टार्ट करा है, ताकि आप अपना फ्यूचर खुद देख लें, खुद अपनी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर लें और खुद उनका सल्यूशन भी कर लें। पर फिर भी अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो आप क्या कहते हैं, कमेंट में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँ। अब कुंडली ज्ञान जो सीरीज़ स्टार्ट करी है उसके अंदर कांटेक्ट के लिए मैंने फेसबुक आईडी अपनी डाली हुई है। अब अभी तक आदेश नहीं आया है कि मैं अपना फेस रिवील करूं माता के थ्रू, नहीं तो मैं कब का अपना फेस रिवील कर दिया होता। माता बोल रही है अभी भी कि अपना चेहरा मत दिखाओ, जब माँ बोलेगी तब मैं अपना चेहरा भी दिखा दूंगा। वैसे भी 64 योगिनी मेरी यात्रा अभी भी चल रही है, तो जब तक 64 योगिनी नहीं कंप्लीट हो जाएगी तब तक तो शायद माँ कभी आदेश देगी नहीं फेस दिखाने का। तो कुंडली ज्ञान से आप काफ़ी नॉलेज गेन कर सकते हैं। अब ये मेरे बेटे ने मुझसे पूछा, पापा आप क्या सिखाते हैं, मंत्र सिखाते हैं तो ऐसे इससे क्या होता है। इसमें कोई लॉजिक या साइंटिफिक चीज़ नहीं दिखाई पड़ती है। तो मैंने उसको समझाया कि बेटा जो भी हम मंत्र बोलते हैं उनकी एक वाइब्रेशंस होती हैं। उन वाइब्रेशंस से वो वाइब्रेशंस जा के टकराती हैं, आपका ऑरा क्रिएट करती हैं, और जिन चीज़ों से टकराती हैं उनको इफ़ेक्ट करती हैं, जिन लोगों से टकराती हैं उनको इफ़ेक्ट करती हैं। तो अगर आपका ऑरा प्योर होगा और आपके आसपास हमेशा मंत्रों की वाइब्रेशंस होंगी तो ये तो मैं नहीं कहता हूँ कि हर चीज़ सही होने लगेगी, लेकिन जो कुछ अनिष्ट हो रहा है वो कम हो जाएगा। आपका फोकस बढ़ जाएगा, आपका ध्यान उन चीज़ों पे जाएगा जो कि ज़्यादा ज़रूरी है। बकवास चीज़ों पे आपका ध्यान नहीं जाएगा। तो अनर्थ करने वाली चीज़ों की तरफ जब आप आकर्षित ही नहीं होंगे तो आपका अनर्थ होगा ही नहीं। कुंडली में जो ग्रह होते हैं उनके भी जो बुरे प्रभाव हैं वो इन मंत्र जापों से काटे जा सकते हैं और कट भी जाते हैं लोगों के। खैर, ये तो हुआ कुंडली ज्ञान का बात कि आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसका क्या लाभ उठा सकते हैं। दूसरी चीज़ कि
काली ट्विस्टेड स्टोरीज में आजकल मैं राधा कृष्ण का प्रेम नाम से सीरीज चला रहा हूँ। तो लोग मुझसे पूछने लगे, जैसे कि मेरा बेटा ही मुझसे पूछा कि पापा ये किस तरीके की स्टोरी है। तो मैंने बताया उसको कि ये मैच्योर स्टोरी है, लव स्टोरी, जिसमें समाज के कई पहलू देखे जाते हैं। अब उससे ज़्यादा बात नहीं कर सकता था क्योंकि वो पढ़ाई लिखाई करता है, तो वो अपना पढ़ने में लग गया। फिर ऑफिस में कुछ लोग आए, मुझसे पूछने लगे स्टोरीज़ के बारे में कि ये स्टोरी में आप दिखाना क्या चाहते हैं, आप क्या प्यार मोहब्बत लेकर बैठ गए हैं माता काली के चैनल पे। तो मैंने बोला कि प्रेम जो है वो मैं लेकर कहाँ बैठा हूँ, वो तो माता लेकर बचपन से बैठी हुई है। जब आप पैदा हुए थे तब माता का प्रेम था, और माँ बाप के प्रेम से ही तो आपकी उपज हुई है। तो प्रेम को इतना क्लूषित क्यों कर रहे हैं? राधा कृष्ण के प्रेम में लाइफ का एक अलग एस्पेक्ट दिखाई पड़ता है, और ऐसी कई चीज़ें जो मैं पहले भी कई सिद्धि यात्रा स्टोरी में डिस्कस कर चुका हूँ, जैसे अनकंडीशनल लव। अनकंडीशनल लव किसका? कृष्ण का राधा के लिए। अभी तक जो स्टोरी सुनाई है मैंने, उसमें कृष्ण का राधा के लिए अनकंडीशनल लव, विदाउट एनी क्वेश्चन। वो बस देते ही जा रहा है, देते ही जा रहा है, देते ही जा रहा है। तो प्रेम में कोई जलन नहीं है, और प्रेम में आदमी देता है। ये स्टोरी हमें यही सिखा रही है कि जब आपको प्यार होता है तो आप देते हैं, किसी से लेते नहीं। आप उसके ऊपर अत्याचार नहीं करते हैं, उसका मजाक नहीं उड़ाते हैं, उसके बुरे समय में उसको लात नहीं मारते हैं। ये कहानी आपको अभी तक यही सिखा रही है, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो, कि कृष्ण हर सिचुएशन में, हर प्रॉब्लम में राधा के साथ हमेशा खड़ा रहा। राधा ने एक आवाज़ उठाई, कृष्ण दौड़ा चला आया। और फिर दोस्ती का क्या महत्व होता है, और दोस्ती कैसे निभाई जाती है, जैसे नीलम और कृष्ण की है, जैसे कृष्ण और राधा की है। और जीवन में क्या अन्य इमोशंस नहीं होते हैं? जलन नहीं होती है, जलन भी होती है, जैसे मनोहर, जैसे रुक्मणी। जलन, तो जलन बिना कारण नहीं होती है। इस स्टोरी में मैंने यही समझाने की कोशिश करी कि जलन भी बिना कारण नहीं होती है। रुक्मणी का कृष्ण से जलना या कृष्ण से गुस्सा होना उन इच्छाओं की आपूर्ति दिखाता है जो रुक्मणी ने कृष्ण से रखी थी, उन उपेक्षाओं को दिखाता है, उन अपेक्षाओं को दिखाता है जो रुक्मणी ने अपने मन के अंदर रखी हुई है। और जब वो पूरी नहीं हुई उसकी इच्छाएं, तो उसने कृष्ण का जीना हराम कर दिया। और ये कोई नई बात नहीं है, ये समाज का एक पार्ट है जिससे लोग अपनी आंखें बंद कर लेते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है, ऐसा तो नहीं हो सकता। तन ढकने के लिए कपड़ा और खाने के लिए खाना ही सब कुछ नहीं होता है, और भी चीज़ें चाहिए होती हैं। और हर इंडिविजुअल को अलग अलग लेवल की चीज़ें चाहिए होती है। किसी को प्रेम चाहिए होता है, किसी को ऐश्वर्य चाहिए होता है, पैसा कौड़ी रुतबा, ये सब में सब आगे जाना चाहते हैं। किसी को बस प्रेम ही मिल जाए तो उसमें ही वो खुश हो जाता है। सबकी अलग रिक्वायरमेंट्स हैं। तो ये मेरी स्टोरी ये भी दिखाती है कि समाज में 10 तरह के लोग हैं, तो 10 तरह की उनकी सोच है और 10 तरह की उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं। और अगर वो रिक्वायरमेंट्स नहीं पूरी होंगी तो वो रिवोल्ट कर देंगे। अगर आप अपने रिलेशनशिप में ऑनेस्ट नहीं हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाएंगी, जैसे मनोहर और राधा के बीच में हो गई। अच्छी भली लाइफ जी रही थी, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, दिक्कत हो गई। और मनोहर का रिएक्शन जो एक हस्बैंड का होना चाहिए, वो वैसा रिएक्शन है, एक मर्द का रिएक्शन, एक सॉलिड मर्द का रिएक्शन जो समाज में होता ही है। कोई भी अपने पार्टनर को किसी और के साथ जाना, बैठना, सुनना पसंद नहीं करता। और ये बहुत फैक्चुअल बात है, चाहे आपकी पत्नी आपसे कितना प्रेम कर रही हो या नहीं कर रही हो, या पति कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, अगर आप किसी और के साथ दिखाई पड़ेंगे तो वो जलन के मारे पागल हो जाएंगे। हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे को ओन करते हैं, ऐसा उन्हें लगता है।
रिलेशनशिप में जबकि कोई किसी को ओन नहीं करता, तो रिलेशनशिप में कोई किसी को ओन नहीं करता है, ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए। द मोमेंट आप किसी को ओन करने लगेंगे तो आप उसकी बेकदरी करने लगेंगे। अब कृष्ण जैसा आदमी जो दूसरों के लिए इतना करता है, आप सोच सकते हैं वो अपने परिवार के लिए क्या करता होगा, और बदले में उसके परिवार ने उसके साथ क्या किया हुआ है। ये एक हार्श रियलिटी है। घर में जो भी लायक होगा, जो सही रास्ते पे चल रहा होगा, जो घर के लिए पैसा कमा रहा होगा, जो घर का ख्याल रख रहा होगा, अक्सर परिवार उसी को ही मार डालता है। और ऐसे दर्जनों उदाहरण मेरे पास हैं। मैंने अपने जो भी जीवन काटा है, उसमें जो भी अनुभव किया है, वही मैं आपसे साझा करता रहता हूँ किसी न किसी रूप में। तो जो कृष्ण के साथ हो रहा है वो कोई नई चीज़ नहीं है, ये तो अभी भी हो रही है समाज में। ये मात्र लव की बात नहीं है, ये मात्र प्रेम की बात नहीं है। राधा और कृष्ण का जो संबंध है, दे आर बोथ मैरिड। ऐसी चीज़ें समाज में हो रही हैं, पर समाज कहता है कि नहीं, आंख बंद कर लो, मत देखो इनको, ये गंदा है, वो गंदा है। अगर गंदा है तो इतने सालों से हो रहा है, ख़त्म हो जाना चाहिए था। पर जो चीज़ समाज का एक अंग है, अगर उसको हम नहीं डिस्कस करेंगे तो फिर हम तो घुट कर मर जाएंगे सब के सब। रिलेशनशिप में कोई किसी के अगेंस्ट हो जाता है तो क्यों हो जाता है? किसी का कोई नेचर बन गया है, किसी का कोई ऐसा बर्ताव बन गया है जो बहुत ही अपॉलिंग है, बहुत ही खतरनाक है, अच्छा नहीं दिख रहा है आपको, तो उसका भी एक रीज़न है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। अब ये आपकी भक्ति हो, समाज में रहने का स्थान हो, कुछ भी हो, हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया है। अगर आप किसी को प्रेम करेंगे तो 100 में से 90% चांस है कि वो भी आपको करेगा, 10% नहीं करेंगे। भाई एक्सेप्शंस तो हर ही जगह होते हैं ना। अब जीवन में अपने एक एक अंग को सही रखना, अपने एक एक पार्ट को सही से चलाते रहना, इसके लिए हमें क्या करना है? इसके लिए ही हम धर्म का आसरा लेते हैं। धर्म हमें क्या सिखाता है? जीने का एक तरीका, कैसे जीना चाहिए हम लोगों को, कैसा आचरण होना चाहिए, और अगर हम ऐसा आचरण करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, और वैसा आचरण करेंगे तो हमको क्या मिलेगा। कई बार हमें लगता है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पर फिर भी हमें उसके बुरे फल मिलते हैं, और बार बार मिलते हैं, लोग देते ही रहते हैं, और हमें समझ में नहीं आता हमने गलती कहाँ से कर दी है, कहाँ से गलती कर दी है। इन्हीं सब एस्पेक्ट्स को राधा कृष्ण का प्रेम कवर कर रहा है कि जब आपसे गलती नहीं होती है और फिर भी आपको सज़ा मिलती है तो आपको क्या करना चाहिए। एक ऑप्शन मैं बताता हूँ आपको स्टोरीज़ में कि ये भी एक ऑप्शन है, ये भी एक ऑप्शन है जो कि सामने है। हो सकता है कई लोगों को नहीं दिख रहा है और लोग परेशान हैं, अपनी मन की बात किसी से बता नहीं पा रहे हैं, तो उनके मन के अंदर झांकने के लिए और उन्हें ये बताने के लिए कि हाँ ऐसा भी होता है, क्योंकि मैं अपने समाज में आसपास देखता हूँ ये सब हो रहा है, थोड़ा मोड़ा तो सब जगह हो ही रहा है, तो लोग कनेक्ट करते हैं। तो देखिए 14 मिनट्स हो गया है, अभी मैं इसको कट शॉर्ट करूँगा थोड़ा वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। एंड आई होप आप कुंडली ज्ञान सीरीज़ जिसमें आप कुंडली सीख रहे हैं और राधा कृष्ण का प्रेम, काली ट्विस्टेड स्टोरीज़ की सारी स्टोरीज सुनेंगे। Enjoy the stories and enjoy the knowledge to gain your future. Once again, thanks for watching. जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो।